एक लड़की पर उसी के पिता की हत्या का आरोप लगाया जा रहा था, लेकिन वो लड़की उन आरोपों से साफ इनकार कर रही थी। उस लड़की का मासूम चेहरा भी यही कह रहा था कि वो हत्या जैसा अपराध नहीं कर सकती, लेकिन किस चेहरे के पीछे कौन सा अपराधी छुपा है, ये कहना मुश्किल है। नमस्कार, सावधान पंजाब फाइट बैक नाउ में मैं सौरभ राज जैन आपका स्वागत करता हूं। लड़की जिस तरह से अपनी बेगुनाही का दावा कर रही थी, उससे तो साफ लग रहा था कि वो सच कह रही, लेकिन कानून दावे नहीं, सबूत और गवाहों पर यकीन करता है। कौन सी ऐसी वजह थी जिसने इस लड़की को इन हालातों में लाके खड़ा कर दिया? क्या ये लड़की किसी साजिश का शिकार थी या वाकई इसने हत्या की थी और सबसे झूठ बोल रही थी? आखिर सच क्या था? आइए जानने के लिए देखते हैं पंजाब की ये सनसनीखेज वारदात। बेटा ले दूध ले। मम्मी जी, मैंने पूरा फॉर्म भर दिया है, सारे डॉक्यूमेंट्स भी लगा दिए, बस बर्थ सर्टिफिकेट बाकी है। आप जल्दी से दे दीजिए, कल कॉलेज में फॉर्म जमा कराना है। बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, एक काम कर अपने पापा से ही पूछ। सुनिए जी, कृपा बर्थ सर्टिफिकेट मांग रही है, अब क्या करें? पापा, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ रखा है? एडमिशन फॉर्म में लगाना है। क्या हुआ पापा, आप ऐसे क्यों देख रहे हो? अब पुत्र, वो तेरा बर्थ सर्टिफिकेट कहीं खो गया है। खो गया तो नगर पालिका से बनवा लेना था ना। आपको पता है पापा, बर्थ सर्टिफिकेट कितना जरूरी है। अब हाँ बेटा, मुझे मालूम है, मैंने कोशिश की थी, नहीं बन पाया। कोई बात नहीं पापा, मैं बनवा लूंगी। फिलहाल एक फोटोकॉपी की जरूरत पड़ेगी, उसका मैं जुगाड़ कर लूंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। अरे कृपा पुत्र, तू इतने दिन बाद तुझे अपने स्कूल की कैसे याद आ गई? अंकल जी, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट खो गया है, मुझे कॉलेज में एडमिशन के लिए एक फोटोकॉपी चाहिए। तो यहाँ पे तो रिकॉर्ड होगा ही ना, तो सोचा प्रिंसिपल से मिलके ले लूं। पुत्र, मैडम तुझे तो चली गई है, छुट्टी जो होगी है ना। अंकल, कल मुझे फॉर्म जमा कराना है, आप प्लीज रिकॉर्ड में से निकलवा दीजिए ना। पुत्र देखता हूँ। लाला जी, कृपा बर्थ सर्टिफिकेट मांग रही है, बताओ क्या करूं? ठीक है, जो मांग रहे उसे दे दो। जी। लो पुत्र। थैंक यू सो मच अंकल जी। अपना ख्याल रखना। कृपा, क्या बात है बेटा? बेटा क्या हुआ? बोल, क्या हुआ? तू बोलती क्यों नहीं? बोल ना, क्या हुआ? अरे बोल ना कृपा, क्या बात है? आप दोनों ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, मैं आप दोनों की बेटी नहीं हूँ। पापा, आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? आपने मुझे अनाथ आश्रम से गोद लिया है। बेटा, समझने की कोशिश कर बेटा। जब हम तुम्हें अनाथ आश्रम से लाए थे तो तू सिर्फ 4 महीने की थी, और देख, हम ये तुझे जताना नहीं चाहते थे कि हमने तुम्हें गोद लिया है। कृपा बेटा, तू हम पे बाबा जी की कृपा है। तू हमारा खून नहीं है तो क्या हुआ, तू हमारी अपनी बेटी है, अपनी।
मैं मानती हूँ आप दोनों मेरे लिए सब कुछ है, पर मैं जानना चाहती हूँ कि मैं वो अनाथ आश्रम कैसे पहुंची। आखिर वो माँ बाप कैसे थे जिन्होंने मुझे ऐसे छोड़ दिया। देख बेटा, हम समझ सकते हैं कि तुम्हारे अंदर कैसा तूफान चल रहा है, लेकिन हम तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। सब भूल जा। अगर इसे याद करेगी तो सिर्फ दुख ही मिलेगा, सिर्फ दुख। नहीं पापा, मुझे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल जाता। नहीं मम्मी जी, आप दोनों मुझे अनाथ आश्रम जाने की परमिशन दे दीजिए। मैं कल सुबह की बस से चली जाऊंगी। अनाथ आश्रम जाके मैं पता लगाऊंगी। समझने की कोशिश कर, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा वहां। नहीं पापा, मैं सुबह ही जाऊंगी। बेटा, कहते हैं जन्म देने वाले से पालने वाला बड़ा होता है, लेकिन हर अनाथ बच्चा कभी ना कभी ये जरूर जानना चाहता है कि उसे जन्म देने वाले माता पिता कौन थे, और उसे ये जानने का पूरा हक भी है। लेकिन कृपा को इस सच का बहुत देर से पता चला कि उसके माता पिता ने उसे अनाथ आश्रम से अडॉप्ट किया था। इसीलिए अब वो अनाथ आश्रम जाकर अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बारे में पता करना चाहती थी। क्या उसकी ये तलाश उसे किसी प्रॉब्लम में तो नहीं डालने वाली थी, और उसकी ये कोशिश उसके फॉस्टर पेरेंट्स पर क्या असर डाल रही थी? हाय। हाय, प्लीज सिट। मेरा नाम कृपा है। मैं अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बारे में जानना चाहती हूँ। क्या हुआ आपके साथ? Are you not happy? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं खुश नहीं, बल्कि मैं तो खुश नसीब हूँ जो मुझे ऐसे माँ बाप मिले। क्यों जानना चाहते हो? Why are you looking for your biological parents? मैं जानना चाहती हूँ मुझे किसने पैदा किया और इस दुनिया में अकेला छोड़कर क्यों चले गए। But हम आपको information नहीं दे सकते। This is all confidential. देखिए मैडम, मुझे अपने बारे में जानने का पूरा हक है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ठीक है। Leave me your details and you can sit outside and I'll call for you. Okay. हेलो। लाला जी, कृपा आई है। What should I do? दे दो जो मांग रही है। ठीक है। राघु, ये फाइल लेकर आओ। कृपा, ये लो तुम्हारे फाइल। चौबीस सितंबर 1993 को एक नवजात शिशु जलंधर के पुराने मंदिर के पास एक बेबी कार्ट में अज्ञात मिली। तब किसी ने पुराने मंदिर के पास किसी बच्ची के खोने की रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी, और 2 महीने की जांच पड़ताल के बाद भी बच्ची के पेरेंट्स या गार्जियन का कुछ पता नहीं चला। इसलिए पुलिस ने भी केस बंद कर दिया और बच्ची को एक अनाथ आश्रम को सौंप दिया। क्या थैंक यू सो मच। मैं चलती हूँ। Take care of yourself, okay? You call me if you need anything. एक नवजात शिशु जलंधर के पुराने मंदिर के पास एक बेबी कार्ट में अज्ञात मिली, और 2 महीने की जांच पड़ताल के बाद भी
बच्ची के गार्जियन का कुछ पता नहीं चला। क्या मुन्नी? मुन्नी मुन्नी, मैं भी आई। अभी भी नाराज है क्या तू? सॉरी यार, मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। कोई बात नहीं, पर मुझे ना तेरी बहादुरी देख के बहुत अच्छा लगा। हाय, मैं सुप्रिया। हाय, आई एम कृपा। कृपा, मैं तुम्हें कहीं ड्रॉप कर दूं? मेरे पास स्कूटी है। नहीं, मैं बस पकड़ लूंगी। कम ऑन यार, अब और शर्मिंदा मत कर। चल चल चल। कहाँ रहती है तू? सिटी गेस्ट हाउस में। सिटी गेस्ट हाउस में? तू जलंधर में नहीं रहती? नहीं, मैं जलंधर किसी काम से आई हूँ, रहीमपुर की हूँ। अच्छा अच्छा, क्या काम? कोई नहीं, नहीं बताना तो मत बता। चल चल, एक मिनट। हाय। हाँ बाबा, मिलूंगी, पर थोड़ा लेट हो जाऊंगी, ठीक है? ओके बाय। मेरा बॉयफ्रेंड था, डेटिंग यू नो। आप टेंशन मत लीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी। मुझे ड्रॉप करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ना अब तुझे तेरे गेस्ट हाउस छोड़ के आऊंगी। आज चैरिटी करने का दिल कर रहा है। चल चल बैठ, आना। चल। सत श्री अकाल पापा जी। जी तेरा पुत्र, कैसी है तू? ठीक हूँ पापा जी। बेटा कुछ पता चला? नहीं, अभी तो बस अनाथ आश्रम से फाइल मिली है। हेलो बेटा, हाँ जी मम्मी। कैसी है तू? ठीक तो है ना? ठीक हूँ मैं। हमें तेरी बहुत फिक्र हो रही है। बस जैसे ही मुझे मेरे पेरेंट्स के बारे में पता लग जाएगा, मैं वापस आ जाऊंगी। आप टेंशन मत लीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, जल्दी आना बेटा, हम राह देख रहे हैं। अच्छा, अब मैं रखती हूँ। थैंक्स मत बोल यार। ओके, बाय। सुन कृपा, बुरा मत मानना, पर मैंने तेरी बातें सुन ली। तू अपने पापा जी से कह रही थी कि तुझे अपने पेरेंट्स की तलाश है। कुछ समझ नहीं आया। यार बड़ी ट्रैजिक स्टोरी है तेरी। तू रहीमपुर से जलंधर आई है अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए, जिसके बारे में तुझे कुछ भी नहीं पता। अभी तक तो कुछ नहीं पता यार, शायद आगे कुछ पता चल जाए। यार तेरा पास्ट भी बड़ा ट्रैजिक है। यार मेरी कोई भी हेल्प चाहिए ना तुझे तो याद रखना। और तूने मेरा फोन नंबर तो ले ही लिया है। थैंक्स यार। हाय कृपा, कैसी है? हाय सुप्रिया। जलंधर में ही है या रहीमपुर लौट गई? जलंधर में ही हूँ। अच्छा, और तेरे पेरेंट्स की तलाश कहाँ तक पहुंची? पुलिस से कोई हेल्प नहीं मिल रही यार। 22 साल हो गए, पुराने केस में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा। यार जब से तेरी प्रॉब्लम जानी है ना, मुझे लग रहा है मैं तेरी हेल्प करूं। तू मेरी हेल्प कैसे कर सकती है? जलंधर ही कुड़ी हूँ, यहाँ के चप्पे चप्पे की खबर है मुझे। पर मेरे पास तो पुलिस डिक्लेरेशन लेटर के अलावा कोई क्लू नहीं है। तू मेरी हेल्प कैसे करेगी? एक आइडिया है। 22 साल पहले तू जिस डेट में खोई थी ना, हम उस डेट का न्यूज़पेपर निकालते हैं। न्यूज़पेपर? पर इससे क्या होगा? अरे यार, ये जो रिपोर्टर लोग हैं ना, इन्हें केस के बारे में पुलिस से ज्यादा पता होता है। एक काम करते हैं, तू मुझे अनाथ आश्रम से मिली डिटेल्स दे दे। मेरी न्यूज़ एजेंसी में थोड़ी जान पहचान है, मैं उनसे बात करती हूँ
हो सकता है 22 साल पुराने उस दिन के न्यूज़पेपर की कॉपी हमें मिल जाए। वाओ, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। मास कॉम में डिप्लोमा हूँ, जानती हूँ रिसर्च कैसे करते हैं। ओके। ये देख, मैंने ये पेपर्स और कटिंग्स न्यूज़पेपर की लाइब्रेरी से लिए हैं। ये देख। मंदिर के पास पाई गई बच्ची के माता पिता का कुछ पता नहीं चला। मैंने ये सब खबरें पढ़ी हैं। इन खबरों और पुलिस डिक्लेरेशन लेटर में कोई फर्क नहीं है। हमें इन खबरों के पीछे की सच्चाई जाननी होगी। इस न्यूज़ को कवर करने वाले रिपोर्टर से मिलना होगा। रिपोर्टर अरुण का नाम लिखा है। मेरा जो फ्रेंड न्यूज़ एजेंसी में है, मैं उसे कॉल करके इसका फोन नंबर और एड्रेस निकलवाने की कोशिश करती हूँ। रुक। एक्सक्यूज मी, आप अरुण जी हैं? हाँ, कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आपसे कुछ बात करनी थी। जी बोलिए। दरअसल सर, बोलिए बोलिए। 22 साल पहले जलंधर के बाजार के पास पुराने मंदिर में एक बच्ची पाई गई थी। उस न्यूज़ को आप ही कवर कर रहे थे ना? जी हाँ। उसी के बारे में पूछताछ करनी है। लेकिन 22 साल पुरानी इस खबर में आप लोगों को क्या इंटरेस्ट है? क्योंकि 22 साल पहले जो बच्ची खोई थी वो मैं ही हूँ अंकल जी। क्या वो तुम हो? पर इतने सालों के बाद तुम उस बाप के बारे में क्यों जानना चाहती हो? अंकल जी, इसका मतलब आप जानते मेरे माँ बाप के बारे में? बोलिए ना अंकल जी, बताइए ना प्लीज। बताइए मुझको अंकल जी। बोलिए ना अंकल प्लीज। बताइए ना अंकल जी, बोलिए ना। हाँ, जानता हूं मैं तुम्हारे बाप को, जिसने 22 साल पहले मीडिया को, पुलिस को, सबको खरीद लिया था, लेकिन उसे अपनी बेटी को स्वीकार करना गवारा नहीं हुआ। कौन है वो? कौन है वो? बोलिए अंकल जी। अंकल जी, क्या एक बेटी को अपने बाप के बारे में जानने का हक नहीं है? देखो बेटा, प्लीज बोलिए ना। अंकल, ये सिर्फ इसी काम के लिए जलंधर आई है। बताइए ना अंकल, कौन है वो? विमल खन्ना नाम है उसका। विमल खन्ना? कहाँ रहता है वो? बेटा भूल जाओ उसे, बहुत पावरफुल इंसान है वो। तुम इन सब पचड़ों में मत पड़ो। मैं कह रहा हूं तुम अपने घर वापस जाओ। अंकल, आप मुझे सलाह मत दीजिए। मुझे बस उस विमल खन्ना का एड्रेस चाहिए। आप देंगे मुझे? देखो, आप मुझे एड्रेस दे दीजिए ना अंकल जी। बेटा समझने की कोशिश करो। आप मुझे एड्रेस देंगे या नहीं? लेकिन मेरी एक शर्त है, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें सब बताया है, और मुझसे किसी भी ब्लूप्रिंट की उम्मीद मत रखना। ठीक है। देखो बेटा, मैं तुम्हारी फीलिंग्स की कद्र कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें भी मेरी रेपुटेशन का ख्याल रखना होगा, ठीक है? देता हूं मैं तुम्हें एड्रेस। वो आई हैं यहाँ। मैंने वैसा ही बोला जैसा तुमने कहा था। अरुण जी के मुताबिक तो विमल खन्ना बहुत बड़े आदमी हैं। क्या तू वाकई में वहां जाना चाहती है? हाँ, मैं कल सुबह ही वहां जाऊंगी। बेटा, इसमें एड्रेस है, लेकिन तुम्हें मेरी शर्त याद है ना? किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने एड्रेस तुम्हें दिया है। जी। साहब, एक लड़की आई है मिलने। भेज दो उन्हें। 11 हो गए। जी बोलिए। ये तस्वीर आपकी वाइफ की है ना? हाँ, पर तुम कौन हो? मैं आपकी बेटी हूँ। वही बेटी जिसे आपने 22 साल पहले एक मंदिर के बाहर रोता बिलखता हुआ छोड़ दिया था। क्या क्या बकवास है ये? बकवास नहीं, सच है ये।
वही सच जिसे आपने अपने पैसे और पावर के बल पे दबा दिया था। जब मुझे अपनी जिंदगी से फेंकना ही था तो पैदा ही क्यों किया? तुम पागल वागल हो क्या? कुछ भी बोले जा रही हो। मैं पागल नहीं हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ। आपको बेटा चाहिए था ना, इसलिए आपने ऐसा किया। हाँ, बाहर लेके जाओ। पता नहीं कहां से आ गई है। बाहर लेके जाओ उसको। ऐसे छोड़ो छोड़ो मुझे। बाहर निकालो उसके यहाँ से। आओ। तुम बाप के नाम पे कलंक है मिस्टर विमल खन्ना। आओ। पापा जी ये सब क्या बोल रही थी? पता नहीं किस पागल खाने से भागकर आई है। अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स की तलाश कृपा को विमल खन्ना तक ले आई थी, लेकिन क्या वजह थी कि विमल खन्ना कृपा को अपनी बेटी मानने से साफ इनकार कर रहा था। विमल खन्ना की जैसी तस्वीर उस रिपोर्टर ने कृपा के सामने रखी थी, उससे तो ऐसा ही लग रहा था कि विमल खन्ना एक व्हाइट कॉलर्ड क्रिमिनल है जिसने बड़ी चालाकी से कृपा को अपनी जिंदगी से अलग कर दिया। क्या कृपा वाकई विमल खन्ना की बेटी थी? और विमल खन्ना को अपना पिता साबित करने के लिए कृपा के पास अभी कोई सबूत नहीं था। क्या ये आधा अधूरा सच कृपा की जिंदगी को किसी मुसीबत में तो नहीं डालने वाला था? पापा जी, अच्छा हो जो आपने मुझे पाला। विमल खन्ना मेरा कुछ नहीं लगता। आज से मैं विमल खन्ना का नाम भी नहीं लूंगी। आज से आप दोनों ही मेरे माँ बाप हैं। देख बेटा, हम तुझे रोते हुए नहीं देख सकते। बस तू ये रोना बंद कर और जल्दी घर वापस आ जा। ले अपनी माँ से बात कर। हाँ बेटा, तू दुखी मत हो, बस जल्दी से घर वापस आ जा। मैं जल्दी आ जाऊंगी। अच्छा मम्मी, अब मैं रखती हूँ, बहुत थक गई हूँ। कृपा देख, इधर देख। 22 साल पहले पंजाब मैटरनिटी क्लिनिक में विमल खन्ना की बीवी सुरजीत से एक बेटी हुई थी। वो बेटी कोई और नहीं बल्कि तू ही थी। ये सारे पेपर्स विमल खन्ना की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी हैं। और इसे देखने के बाद वो मुकर भी नहीं सकता कि तू उसकी बेटी नहीं है। ये देख। अगर मैं आपकी बेटी नहीं तो ये कौन सी बेटी थी मिस्टर विमल खन्ना? अब क्या नई कहानी लेकर आई है तू? ओ, अब समझा। ए लड़की, साफ साफ बता, चाहती क्या है तू? ये सवाल आप मुझसे जेल में जाकर पूछना, तब मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या चाहती हूँ। मैम, मैंने एक लड़की को कोठी से निकलते हुए देखा था और ये वही लड़की थी जो बच्चे की किडनैपिंग के दिन किडनैपर्स के पीछे भागी थी। क्यों आई थी वो यहाँ? मुझे पता नहीं मैम। मैम, कल जो लड़की यहाँ पर आई थी वो पापा जी को अपना फादर बताकर उनको धमकी दी और फिर चली गई। कुछ और जानते हो उस लड़की के बारे में? मैम, मैं उसको पहली बार देखा था मैंने यहाँ, उसके बारे में तो कुछ और जानता नहीं मैं। मैडम जी, ये मैटरनिटी हॉस्पिटल के पेपर पड़े थे टेबल पर। तो विमल खन्ना और उनकी वाइफ सुरजीत खन्ना की बच्चे की डिलीवरी रिपोर्ट है। कहीं ये लड़की विमल खन्ना को ब्लैकमेल करने तो नहीं आई थी? हो सकता है। पता करो ये पेपर असली है या नकली। एक मिनट, एक और बात पता करो। ये बात पता करो कि उस दिन जो लड़की किडनैपर्स के पीछे भागी थी वो रहती कहाँ है और वो यहाँ किस इरादे से आई थी? कहीं ये लड़की वही लड़की तो नहीं जो विमल खन्ना को अपना फादर बता रही है? मैडम, यही है वो लड़की जो उस दिन मेरे घर आई थी, इसलिए मेरे पापा जी को मारा है। क्या हुआ इंस्पेक्टर? नाम क्या है तेरा? कृपा। तू विमल खन्ना के घर गई थी? हाँ। गिरफ्तार कर लो इसे। गिरफ्तार? पर लेकिन बात क्या है? ज्यादा भोली मत बन। विमल खन्ना का खून तूने किया है ना?
खून? विमल खन्ना का खून हो गया है? नहीं मैडम, मैंने कुछ नहीं किया। विमल खन्ना तो मेरे पापा हैं। चुप कर। मैं उन्हें क्यों मारूंगी मैडम? लेकर जाओ। नहीं मैडम, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने विमल खन्ना को नहीं मारा है मैडम। छोड़ो मैडम, मैंने कुछ भी नहीं किया है मैडम। मैंने कुछ भी नहीं किया है मैडम। मेरी बात तो सुनिए, वो मेरे पापा है मैडम। मैडम मैंने कुछ भी नहीं किया है। विमल खन्ना की हत्या कृपा ने नहीं बल्कि उनके दामाद सुरेंद्र ने की, और इस बात से पुलिस भी अनजान थी और खुद कृपा भी। अपने माँ बाप की तलाश में निकली एक लड़की किसी और ही मुसीबत में फंस गई थी। पुलिस को उसी पर शक था क्योंकि सारे सबूत उसके खिलाफ थे। क्या कृपा खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगी? विमल खन्ना की हत्या के पीछे सुरेंद्र का क्या मकसद हो सकता था? उसने बड़ी ही शातित तरीके से अपने अपराध के लिए कृपा को फ्रेम कर दिया था। इसका खुलासा कर पाना बहुत ही मुश्किल था, खासकर एक अकेली लड़की के लिए। आप समझने की कोशिश कीजिए, मैंने विमल खन्ना का खून नहीं किया। वो मेरे पापा है मैडम। विमल खन्ना तेरा बाप नहीं हो सकता। वो जो पेपर्स तू लेके गई थी ना उसके पास ब्लैकमेल करने, वो झूठे हैं, नकली हैं। वो पेपर्स नकली नहीं हो सकते। 22 साल पहले भी असलियत दबा के मुझे अनाथ आश्रम भेज दिया गया था। आज भी कोई असलियत दबाने की कोशिश कर रहा है। ये ड्रामे करना बंद कर। मैडम आप समझती क्यों नहीं है? आप मेरी फ्रेंड सुप्रिया से मिलिए। वो आपको उस न्यूज एजेंसी के रिपोर्टर अरुण से मिलवाएगी। उसके पास पक्का प्रूफ है कि मैं विमल खन्ना की बेटी हूँ। अनाथ आश्रम, सुप्रिया, रिपोर्टर अरुण, क्या बकवास किए जा रही है तू? मैडम प्लीज प्लीज एक बार आप मेरी बात सुन लीजिए मैडम। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ मैडम। प्लीज प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए ना मैडम। प्लीज मैडम प्लीज। अच्छा बोल। छोड़ो। एक काम करते हैं, तू मुझे अनाथ आश्रम से मिली डिटेल्स दे दे। मेरी न्यूज एजेंसी में थोड़ी जान पहचान है। पुराने मंदिर में एक बच्ची पाई गई थी। उस न्यूज को आप ही कवर कर रहे थे ना? जी हाँ। बाईस साल पहले पंजाब मैटरनिटी क्लिनिक में विमल खन्ना की बीवी सुरजीत से एक बेटी हुई थी। वो बेटी कोई और नहीं बल्कि तू ही थी। मैडम जी, कृपा ने जो हमें एड्रेस दिया वहां कोई रिपोर्टर नहीं है। पर अनाथ आश्रम वाली बात सच है? जी मैडम। और वो लड़की सुप्रिया वो है? जी मैडम जी, हमने सुप्रिया को थाने में बुला लिया पूछताछ के लिए। तो तुम हो सुप्रिया? जी मैम। कृपा तुम्हें बड़ा मानती है और तुम्हारी स्माइल से भी लग रहा है कि दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती है। तुम उसकी प्रॉब्लम के बारे में भी जानती होगी। हाँ मैम, उसने बताया था उससे अपने पेरेंट्स की तलाश है। कृपा कह रही थी कि विमल खन्ना उसके फादर है। उन्हें तो तुम जानती होगी क्योंकि दोनों को मिलवाने में तुमने हेल्प करी है ना? विमल खन्ना? मैम मैं किसी विमल खन्ना को नहीं जानती। हाँ उसने मुझे अपने बारे में बताया जरूर था पर मैं उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाई। तो विमल खन्ना को तुम नहीं जानती, लेकिन रिपोर्टर अरुण को तुमने उससे मिलवाया था। आप ये क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा चलो छोड़ो, इन सब बातों को छोड़ो। पंजाब मैटरनिटी होम के पेपर्स तो दिए थे तुमने कृपा को? मैटरनिटी होम? मैम कौन सा मैटरनिटी होम? कौन से पेपर्स? मैम मैं इतनी वेली भी नहीं बैठी हूँ कि ये सब करती फिरूं। और फिर मैं कृपा को जानती ही कितना हूँ। हमें मिले बस कुछ ही दिन हुए हैं। अगर मैं सच को सामने नहीं आने दिया होता तो आज तुम इस गलत खोज में नहीं पड़ती। मुझे पता था कि तुम अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लिए कॉलेज में जरूर जाओगी, इसीलिए मैंने प्यून को पहले ही फोन करके कह दिया था। उसका फोन भी आया था। वो मुझसे पूछ रहा था कि
हेलो। लाला जी, कृपा बर्थ सर्टिफिकेट मांग रही है, बताओ क्या करूं? ठीक है, जो मांग रही उसे दे दो। जी। मैंने सोचा हम लाख कोशिश कर लें, लेकिन एक न एक दिन सच तो तुम्हें पता चल ही जाएगा। इसलिए हम चाह के भी प्यून को नहीं रोक सके। फिर तू अपने असली माँ बाप को ढूंढने की जिद करने लगी। मैं अनाथ आश्रम के मैनेजर को ही फोन करके रोकना चाहा, लेकिन तुम्हारा जोश देखकर मैं क्या करता। हेलो। लाला जी, कृपा आई है। What do I do? दे दो जो मांग रही। ठीक है। अब लगता है कि तुम कोस लेती वो बेहतर था। वो हम बर्दाश्त कर लेते, लेकिन तुम्हें जालंधर भेजकर हमने बहुत बड़ी गलती की। पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप दोनों का दिल दुखाया। वो सुप्रिया ने मुझे गलत खोज में फंसा दिया। पापा जी, मुझे बचा लीजिए। मैंने कुछ नहीं किया है पापा जी, आप मुझे बचा लीजिए पापा जी। मैं बेकसूर हूँ पापा, मुझे बचा लीजिए ना। देखिए लाला जी, कृपा के खिलाफ बहुत सबूत है, हम उसे नहीं छोड़ सकते। आप सुप्रिया को क्यों नहीं पकड़ती हैं? एक नंबर की जालसाज है वो, उसी ने फंसाया मेरी बच्ची को। देखिए लाला जी, हमें हमारा काम ना सिखाइए, हमें मालूम है हमें क्या करना है। लाला जी, तू मेरे घर क्यों आया है? अपने साथ मुझे भी फंसाने का इरादा है क्या? ओ तू टेंशन ना ले सोनियो, ओ तेनू कोई नहीं फंसा सकता। वो ससुरा मारा गया और उसे मारने वाली कृपा भी पकड़ी गई। अब अपा ऐश करेंगे ससुर के पैसे पर। मगर ये मत भूल जाना कि ये लालाओं वाले ठाट बाट ना तुझे सिर्फ मेरी वजह से मिल रहे हैं। वरना विमल खन्ना की बेटी से शादी करके भी तुझे वो नहीं मिला जो तूने मेरा बॉयफ्रेंड बन के पाया है। ओ बिल्कुल नहीं भूलूंगा, बिल्कुल नहीं भूलूंगा। तेरा बॉयफ्रेंड सुरेंद्र किधर है? सुप्रिया ने झूठ बोला। हम दोनों खुद उस न्यूज रिपोर्टर के पास गए थे। या तो तू झूठ बोल रही है या वो सुप्रिया झूठ बोल रही है। मैडम, मैं झूठ नहीं बोल रही, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सुप्रिया क्यों झूठ बोल रही है। उस दिन ना उस किडनैपर का पीछा करते हुए मैं उससे टकराती और ना ही वो मेरी दोस्त बनती। क्या तेरी और सुप्रिया की दोस्ती वहां हुई थी जहाँ विमल खन्ना की नवासी की किडनैपिंग हुई थी? अभी भी नाराज है क्या तू? हाय, मैं सुप्रिया। हाय, आई एम कृपा। जी मैडम। और क्या जानती है तू सुप्रिया के बारे में? और एक मिनट। हाय। हाँ बाबा, मिलूंगी, पर थोड़ा लेट हो जाऊंगी, ठीक है? ओके बाय। मेरा बॉयफ्रेंड था, डेटिंग शेटिंग यू नो। हाँ, उसका एक बॉयफ्रेंड है। वो अक्सर उससे फोन पे बात करती है, पर मैं ये नहीं जानती कि वो कौन है। मैडम जी, अभी अभी एक्सचेंज से फोन आया था। सुप्रिया को अक्सर जिस नंबर से कॉल आता है वो विमल खन्ना के दामाद सुरेंद्र का पर्सनल नंबर है जी। Are you sure? बिल्कुल श्योर मैडम जी। और सुरेंद्र आज रात सुप्रिया से मिलने उसके घर जाने वाला है। हमने सुप्रिया का फोन टैप किया है, उसी से हमें जानकारी मिली है। उसका नाम सुनते ही होश उड़ गए तेरे। हाँ सुरेंद्र जी। आप यहाँ पर? गिरफ्तार करो इसे। देखो, भलाई इसी में है कि तुम दोनों खुद सब कुछ सच सच बता दो, कि अगर मैंने अपना तरीका अपनाया तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। विमल खन्ना का खून कब और कैसे हुआ? उसकी नवासी की किडनैपिंग में किसका हाथ था?
मेरे ससुर विमल खन्ना ने मेरी बीवी के मरने के बाद अपनी सारी जायदाद मेरी बेटी के नाम कर दी थी और मुझे वो एक एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करता था। इसीलिए क्या? इसलिए हमने विमल खन्ना की निवासी का किडनैपिंग प्लान बनाया ताकि हम उससे मोटी रकम ऐंठ सके। मैंने जब कृपा को वैन के पीछे भागते देखा तो मैं उससे जानबूझ के टकराई ताकि किडनैपर्स भाग सके, और बाद में वो पकड़े गए। हमें पकड़े जाने का डर नहीं था क्योंकि हम किडनैपर से कभी मिले नहीं थे, बस फोन से कांटेक्ट किया था और वो सिम भी चोरी का था। किडनैपिंग का प्लान फेल होने के बाद मैंने जानबूझकर कृपा से दोस्ती बढ़ाई ताकि ये जान सकूं कि कहीं वो विमल खन्ना की जासूस तो नहीं है, और वो तो अपनी ही प्रॉब्लम से स्ट्रेस थी। हमने कृपा को बेवकूफ बनाने का प्लान बनाया। तेरे ससुर विमल खन्ना को मैं कृपा का फादर साबित कर दूंगी, बस तुझे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी होगी। एक झूठा रिपोर्टर चाहिए जो वही बोलेगा जो हम उसे बताएंगे। झूठा रिपोर्टर? ठीक है, हो जाएगा। वो आई है यहाँ। मैंने वैसा ही बोला जैसा तुमने कहा था। तेरे बाकी के पैसे तेरे को पहुंचा दिए जाएंगे। ठीक है। पहली बार जब कृपा विमल खन्ना से मिलके आई तो मुझे भरोसा हो गया कि हमारा प्लान फेल नहीं होगा, और फिर मैंने कृपा को मैटरनिटी होम के नकली पेपर्स देके और भी उकसा दिया। कृपा देख, इधर देख। हाँ बोल। ओह, ए लड़की, साफ साफ बता, चाहती क्या है तू? ये सवाल आप उससे जेल में जाकर पूछना, तब मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या चाहती हूँ। पापा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए पापा। मुझसे गलती हो गई। आज से आप दोनों ही मेरे माँ बाप हैं, मुझे और कुछ भी नहीं जानना पापा। मुझसे गलती हो गई पापा। जिंदगी के कुछ सवाल हमें उसका जवाब ढूंढने के लिए बेचैन कर देते हैं, पर अनजान अतीत को जानने की इच्छा हमें कभी कभी भटका देती है और हम गैरों पर अंधविश्वास कर बैठते हैं। कृपा की इसी नादानी का फायदा सुप्रिया और सुरेंद्र जैसे अपराधी उठाते हैं। पंजाब सेशन कोर्ट में चले इस केस में सुप्रिया और सुरेंद्र को दोषी माना गया। कृपा के खिलाफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए धारा 120B, धारा 363 और धारा 365 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। रिपोर्टर अरुण को भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए धारा 120B के तहत 2 साल की सजा सुनाई गई। बच्चे एडॉप्ट करने वाले माता पिता को चाहिए कि वो अपने एडॉप्टेड बच्चों को मैच्योर होने से पहले सच बता दें कि वो उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं। अनाथ आश्रम के फॉर्म में साफ साफ लिखा होता है कि ये बताना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। कई बार लोग अपने फैमिली सर्कल में या अपने फ्रेंड्स में से बच्चे एडॉप्ट कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये नियम उन पर लागू नहीं होते। ऐसा ना करने पर एडॉप्टेड बच्चों के दिलो दिमाग पर बुरा असर पड़ सकता है, जैसा कि इस केस में कृपा के साथ हुआ। पंजाब पुलिस की तेजी और समझदारी की वजह से साबित हो गया कि कृपा बेकसूर। पंजाब के क्रिमिनल्स को कानून के हवाले करने के लिए हम सभी पंजाब वासियों को एकजुट होना होगा ताकि पंजाब एक क्राइम फ्री स्टेट बन सके। और ये सब हमें अभी करना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी के साथ मैं सौरभ राज जैन आप सबसे विदा लेता हूं। पंजाब में जुर्म को जवाब देती हुई एक और सच्ची घटना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सावधान पंजाब, फाइट बैक नाउ।